Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 1189. Basically problem name is maximum number of balloons, and this is easy level problem. And problem is given a string text, you want to use character of text to form as many instances of the word balloon as possible. एक मुझे string text given रहेगी, उससे मुझे उसके जितना भी करेक्टर उसके अंदर होगा, ठीक है, वो बैलून वर्ड जो है कितने बार हम वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट से जितना भी वर्ड करेक्टर है आप जितना मन उतना यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ईच करेक्टर इन टेक्स्ट एट मोस्ट वंस, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस दैट कैन बी परफॉर्म। मीन्स अगर एक बार हम लोग एक करेक्टर को यूज कर लिए तो इस करेक्टर को नहीं यूज करना। अगर और एल प्रेजेंट है तो एल को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इसको एक करेक्टर को एक ही बार यूज करना है। ठीक है, उससे हम जो ये बैलून वर्ड है, ठीक है, ये BALLON, इसको हम कितना बार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज एक स्ट्रिंग दिया है कुछ भी, जैसे मानते हैं BZAN, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि बैलून वर्ड कितने बार हम क्रिएट कर सकते हैं। बैलून वर्ड, ये वर्ड एक कैरेक्टर को एक ही बार यूज करना है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि एस आ रहा है बैलून में, नहीं, टी नहीं, जेड नहीं, डब्ल्यू नहीं, ए आ रही है, तो ए का हम लोग एक बार है, अभी एक बार आया। जेड आ रही है, नहीं आ रही है। बी आ रही है, यस, बी इक्वल टू 1, एक बार आ गई। जेड नहीं आ रही, ए आ गई, ए का करेंस कितना हो गया 2। एल दो बार है, तो एल इक्वल टू कितना है, दो बार, दोनों कट गए। ओ कितना बार है, दो बार। एन कितना बार है, एक बार। अभी देखो, मुझे काम की चीज तो मिल गई ना, मुझे बैलून ई वर्ड से बनेगी और ये वर्ड मेरे पास मिल गया। देखो, BALL-O-N, एक बार हम ए को यूज कर लिए, एक ए अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। हमको एक बार स्ट्रिंग इसको क्रिएट करने में बैलून वर्ड, तो एक बार ए लग गया, मीन्स अभी हम इससे BALLON अगर हम बना लिए, मीन्स अभी मेरे पास क्या क्या अब खत्म हो गया इसे। अभी देखो, ये 2 था, अब मेरे पास कितना बचा, एक, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा। मेरे पास अब क्या पॉसिबल बैलून होगा बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस केस में कितना बना सकते हैं, एक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम देखो, एक स्ट्रिंग है जो कि ये है, क्या है, NLAEBOLKO, इस तरह से एक स्ट्रिंग है। इसमें कितना बार हम लोग बैलून वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी देखो, मेरे को बैलून में चाहिए क्या क्या, बी चाहिए, ठीक है, हम लोग पहले देख लेंगे कि बी चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए, ओ चाहिए और एन चाहिए। मुझे इतना ही वर्ड चाहिए। एन क्या बैलून में आता है? नहीं आता है। एल आता है? हाँ आता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए आता है? हाँ आता है, ये भी 1 हो जाएगा। ई आता है? नहीं आता है। बी आता है? हाँ आता है। ओ आता है? आता है। इसका काउंट 1 हो जाएगा। ठीक है, एक अकरेंस काउंट कर रहे हैं कि इस वर्ड के अंदर कितना बार कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ओ पे आगे, एल पे आगे, एल बढ़ के 2 हो जाएगा। के पे आए, के नहीं है। ओ पे आ गए। एन मेरे एक बार स्टार्टिंग में है, एन को देना भूल गए थे। ओ पे आ गए, O2 आ गया। ठीक है, अभी देखो क्या कि हम लोग बैलून वर्ड एक बार तो क्रिएट, सारे की फ्रीक्वेंसी कितना है, एक एक बार है, तो एटलीस्ट हम एक बार एक बार बना सकते हैं बैलून वर्ड। जैसे एक बार बनाएंगे तो ये मेरा घट के 0 आ जाएगा, ये मेरा घट के 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 होगा। ऐसा मत बोलना कि इसमें 2 क्यों लग रहा है, मुझे 2 यहाँ लग रहा है, यहाँ भी 2 ओ लग रहा है। बैलून का जो वर्ड होता है, स्पेलिंग होता है BALLON होता है, इसलिए मुझे 2 चाहिए इधर से, एल और ओ मुझे 2 बार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग इसका जस्ट फ्रीक्वेंसी तो काउंट कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास स्ट्रिंग रहेगा उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, कौन सा वर्ड बनाना है, बैलून बनाना है, तो बैलून में जितना करेक्टर रहेगा हम इतना टाइम्स इस फ्रीक्वेंसी से हम ले लेंगे। ठीक है, मीन्स अगर हम 26 साइज का एरे बनाए हैं जो कि मेरे पास सारा फ्रीक्वेंसी स्टोर है,
तो एक बार इस स्ट्रिंग साइज का हम जो है बैलून साइज का वो स्ट्रिंग एक फॉर लूप इस स्ट्रिंग के लिए रन करवा देंगे और यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कि सारे ए देखो एक चीज गौर करने वाली बात है कि BALL देखो ये मुझे हमेशा एक बैलून बनाने के लिए 2 बार एल चाहिए 2 बार ओ चाहिए, तो इस दोनों के लिए हम एक स्पेशल कंडीशन लगा देंगे और बाकी इसका और इसका मुझे काउंट का मैक्सिमम दे दो। देखो BAN का क्यों मुझे मिनिमम चाहिए काउंट, क्योंकि जो जितना मिनिमम होगा उस सबसे मिनिमम से उतना बार हम तो बैलून बना ही सकते हैं, क्रिएट कर ही सकते हैं। और एल और एन में एल और ओ में मुझे क्या करना है, इस दोनों का हाफ का मिनिमम दे दो, दोनों का हाफ का मिनिमम दे दो, क्योंकि एक बैलून में बनाने के लिए मुझे 2 बार एल लगेगा और 2 बार ओ लगेगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि एल का और ओ का इस दोनों का फ्रीक्वेंसी का हाफ टाइम्स मुझे मिनिमम दे दो। अब बाकी ओवरऑल मिनिमम में मुझे मिनिमम का काउंट रिटर्न करवा देना है। ठीक है, आई होप मुझे इसमें सूडो कोड लिखने की कोई ऐसा जरूरत है नहीं, जस्ट मुझे फ्रीक्वेंसी पे एरे करवा के मुझे एक बैलून साइज का एरे को लूप को रन करवानी है। हम क्या डायरेक्ट कोड की बात कर ले? चलो ठीक है, सूडो कोड की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए, इसके अंदर सारे पुट कर देंगे। दूसरा क्या करना है, एक अगेन इटरेट बैलून साइज लूप और काउंट करवा देना है मिनिमम ऑफ BAN का और हाफ ऑफ एल और ओ का। क्या चाहिए, हाफ ऑफ एल और ओ का, बस यही मुझे करना है। देखो कोड के ऊपर आ गए। देखो कोड में क्या है कि जस्ट फ्रीक्वेंसी 26 साइज का बनाया है, इसमें सारे इस लूप से मैं सारे फ्रीक्वेंसी जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है टेक्स्ट के अंदर उसके अंदर डाल दें। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिए जो कि वैल्यू मुझे क्या करना था, ये स्ट्रिंग क्रिएट करनी थी। ठीक है, और एक मिनिमम वेरिएबल ले लिया कि हम कितना बार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिनिमम इसलिए इतना ले लिया। आप इससे मुझे यहाँ पे जितना लेंथ होगी उससे बड़ा मुझे थोड़ा सा बड़ा मिनिमम रखना है, या तो आप मिनिमम इंटीजर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि एक लूप देखो कहाँ तक चला है, एस डॉट लेंथ, ये लेंथ क्या है, ये बैलून का लेंथ है। ठीक है, देखो इफ एस डॉट कह रहा है एल और ओ हो तो मुझे क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी का हाफ कर देना है और मिनिमम से मिनिमम लेना है। ठीक है, ये आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इफ केस, एल्स केस में तो कुछ भी नहीं है, उसमें आप एल्स में क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये केस में, इस केस में तो मुझे मिनिमम लेना है। इफ कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए, उसका हाफ मैंने लिया है, देखो हाफ लिया है, मिनिमम का ओवरऑल मिनिमम रखा है, मुझे रिटर्न क्या करवा, मिनिमम। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा, राइट? ओके, देख लेना रन करवा के। ठीक है, थोड़ी सी टाइम लग रही है, पता नहीं क्यों। यस, डन डन। ओके, अभी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात कर ले रहे हैं। देखो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है कि इटरेट करने में टेक्स्ट साइज को कितना लग रही है, एन लग रही है। एक बार लूप चला रहे हैं, दूसरा बार लूप चला रहे हैं, वो तो बैलून साइज का लग रही है ना, तो उसके लिए तो मुझे कुछ नहीं, वो उसके लिए वो तो 6 साइज की लग रही है, वो तो हमेशा मुझे रन करवानी है। ठीक है, बिग ऑफ एन लग रही है। अभी क्या है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रही है, ये भी बिग ऑफ 26 लग रही है। एक हम फ्रीक्वेंसी जो एरे बनाया वो कितना साइज का है, 26 साइज का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, प्रॉब्लम क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।